खुसरूपुर नगर के बड़ी दुर्गा स्थान मार्ग में भारतीय डाकघर की ओर से फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस का विधिवत उद्घाटन। उमा शंकर प्रसाद, अधीक्षक पटना सिटी डाकघर, पोस्ट मास्टर खुसरूपुर डाकघर से अरुण कुमार, अनिल कुमार, नगर अध्यक्ष मिंटू कुमार, फ्रेंचाइजी ओनर रंजीत कुमार एवं प्रीति कुमारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। खुसरूपुर नगर में खुसरूपुर मुख्य डाकघर के बाद पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए यह फ्रेंचाइजी सुविधा प्रदान किया गया है। इस आउटलेट से पार्सल, स्पीड पोस्ट एवं अन्य लाभकारी योजनाओं का सुविधा मिलेगी। इस मौके पर नगर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष संजय कुमार साहू, अजीत कुमार, उदय शंकर भारतीय, सपना कुमारी, पूनम गुप्ता, चांदनी कुमारी, वनीता देवी, खुशबू देवी, आरती देवी, संजू देवी एवं आजीविका समूह की ओर से सीआरपी किरण देवी, बेबी सिंह, सीता देवी एवं पुतुल देवी शामिल थी। मौके पर आगत अतिथियों को बुके और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस बाबत श्री रंजीत कुमार ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भारतीय डाकघर की ओर से प्रखंड के पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए इस तरह की सुविधा की मांग थी, जिसे पूरा किया गया। बेसिकली इस आउटलेट से डाक से संबंधित सभी सुविधाओं को चालू किया गया है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just सर, आज के उद्घाटन के संदर्भ में जानकारी। देखिए, मैं अनिल कुमार पटना साहिब का डाक अधीक्षक हूँ। यहाँ की जनता और इनकी रंजीत जी और प्रीति जी की इच्छा थी कि यहाँ आम जनता जो है हमारे जो खुसरूपुर डाकघर है उससे ज्यादा हमें जनता यहाँ की सेवा डाक सेवा खोज रही है। इस संदर्भ में हम लोगों ने इन्हें फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने का परमिशन दिया है। यूं तो कहें तो ये फ्रेंचाइजी आउटलेट है बस, लेकिन फिर भी ये चलता फिरता डाकघर है। ठीक है, यहाँ से कोई भी आसपास के छोटे फॉर्म हैं वो अपनी स्पीड पोस्ट बुकिंग करा सकते हैं, अपना पार्सल करा सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे एमपी का एजेंट भी है, तो आरडी की सेवा, सुकन्या की सेवा यहाँ से आप इनके माध्यम से यहाँ जमा कराकर खुसरूपुर पोस्ट, हमारे खुसरूपुर के पोस्ट मास्टर भी यही हैं और इनका पूरा सहयोग रहेगा, पूरा डाक विभाग का सहयोग रहेगा। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। एक्चुअली इस आउटलेट खोलने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि जन जन तक डाक सेवा को पहुंचाना, और हमारा लोगो भी है डाक सेवा जन सेवा, तो उसको चरितार्थ करते हुए हम लोग ने इस माध्यम से ये प्रतिबिंबित किया है कि डाक सेवा आपके द्वार, डाकघर आपके द्वार। आज सामने के कोई घर है, उन्हें पोस्ट ऑफिस जाने में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें दिक्कत है, तो ये हमारे एक तरह से आउटलेट है, इनके माध्यम से ये पोस्ट ऑफिस की सेवा ये ले सकते हैं। उसी पर्पज से खुला है। अब रहेगा कि मैं ये बता दूं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कि डाकघर सिर्फ सेवा ही नहीं, सिर्फ आपको सुविधा ही मुहैया नहीं कराता है, बल्कि एक रोजगार का भी बहुत बड़ा हब है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन आप एक बार, मैं जो लड़के बेरोजगार हैं, जो लड़के कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, खासकर रूरल सेक्टर के लड़कों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप डाकघर से जुड़े, हमारे आरडी एजेंट बने, हमारे अदर्स अकाउंट खोलने के जो उसमें बहुत अच्छा कमीशन है। आपको मैं महिलाओं को, भारत सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो आरडी हमारा रेकरिंग डिपॉजिट है उस पे प्रति 1000 आपको 4 रुपये का उनको इंसेंटिव है, इंसेंटिव कहिए, उनको कहिए कमीशन कहिए, और 1% का एसएस में है, कोई भी फिक्स करते हैं। तो वो जो आम जनता है जो ये खोज रही है कि मुझे फाइनेंशियल सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो उनको एक विश्वास जगेगा अगर आप ही के बीच के कोई लड़के और उनके माध्यम से आप कराते हैं तो उनका भी काम आसान है, उस लड़के को उसका इनकम भी होगा। जहां तक फ्रेंचाइजी आउटलेट की बात करते हैं तो अगर ये 2 लाख तक का स्पीड पोस्ट और स्पीड पार्सल की सेवा ये अपने काउंटर से बुक करते हैं तो इनको 7% का उसमें कमीशन है। 7 जितना भी अमाउंट ये जमा करेंगे हमारे स्पीड पोस्ट, मान लिया 50,000 जमा किए
तो उसका 7% इनको मंथली बेसिस पे डिपार्टमेंट देगी, जितना इनका ये रेवेन्यू करेंगे। अब रही बात की होते क्या है कि कुछ नए बच्चे जुड़ जाते हैं, कहते हैं सर इनकम नहीं हो रहा, तो आप मेहनत करोगे तब ना। आपको एक चेन बनाना है, एक हब बनाना होगा। यहाँ के लोकल जितने भी छोटे छोटे उद्यमी हैं वो कहीं ना कहीं पार्सल भेज रहे हैं, कहीं से पार्सल मंगा रहे हैं। यू कॉन्टेक्ट हिम और हमारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजिए। हमारे पोस्ट ऑफिस से पार्सल, जो आज के डेट में आपको लगभग हर छोटे छोटे टाउन में भी कुरियर सेवा आ गई है, वहां आपको सिक्योरिटी नहीं है, आर्टिकल आपका मिस हो गया। ये बात सही है कि टाउन टू टाउन, क्योंकि उनके पास टैरिफ कम है, उनके पास ट्रैफिक कम है, इसलिए वो कुछ जगह सेवाएं थोड़ा फास्ट दे देते हैं। लेकिन हम डाक विभाग पैन इंडिया में फैले हुए हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां डाक पहुंचती है। अच्छा सर, जिस हम तरह सीएसपी बैंक जो है सुविधा देती है, क्या ये आपका आउटलेट उस तरह की सुविधा, जमा निकासी की भी सुविधा यहाँ पे है? जी नहीं, यहाँ जमा निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ के माध्यम से आप, चूंकि अभी वो इनको परमिशन मैंने नहीं दिया है, वो अब तो अगर ये अच्छा काम करेंगे हम लोग उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन लेटर ऑन अभी इस पर इनको सुविधा नहीं। ये यहाँ के माध्यम से स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं, पार्सल बुक कर सकते हैं, लोगों का कोई खाता खोलना है, आरडी खाता खोलना है, सुकन्या खाता खोलना है, इन सब का उनसे पैसा जमा करके हमारे पोस्ट ऑफिस काउंटर पे देंगे और वहां से ये पासबुक लाके इनको देंगे। निकासी की सुविधा अभी इनको उपलब्ध नहीं कराई गई है। हाँ, निकासी है, अगर कोई हमारा आईपीपीबी के थ्रू कर सकते हैं। आईपीपीबी के थ्रू मैं इनको मर्चेंट बनाया हूं। जैसे आईपीपीबी में दो तरह की सुविधा है। कोई भी ग्राहक, कोई भी भारतीय नागरिक आईपीपीबी का, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता खोल सकता है। वो उस अपने मोबाइल में उसका ऐप डाउनलोड करेगा, खुद ही वो पैसा अपना चाहता हो स्टेट बैंक में ट्रांसफर करना। उसके बच्चे अगर बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, पूना में पढ़ रहे हैं, वहां पैसा ट्रांसफर कर सकता है। उनको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो पैसा ट्रांसफर, आरटीजीएस आप लोग सुने ही होंगे, उसके माध्यम से। यूपीआई की तरफ से। हाँ, जस्ट लाइक यूपीआई, लेकिन वो थ्रू बैंक ऐप, मतलब आईपीपीबी के ऐप का होगा। उसी में इनको मैंने उसी के माध्यम से इनको उसी के चैन में इनको हमने मर्चेंट का परमिशन दिया है। मर्चेंट का मतलब छोटे छोटे व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति जो पैसा का ट्रांजैक्शन इनके थ्रू करना चाहते हैं, तो वो ये निकासी जमा कर सकते हैं। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या समृद्धि खाता, जो आप देख रहे होंगे, छोटी छोटी बच्चियों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हर बालक, हर बालिका सुदृढ़ हो। हम लोग बात लंबी लंबी जो कर लें कि इतनी महिलाओं को आजादी है, इतनी ये है, जब तक महिलाएं फाइनेंशियली बूस्टअप नहीं होंगी तब तक उनके अंदर जो मनोबल है वो विकास नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में 10 साल से छोटी कोई भी बच्ची है, उसको आज ही मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि आप इनके माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप सुकन्या खाता खोलें। इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस के किसी भी अकाउंट में नहीं है, और वो रेकरिंग पैसा जमा होता है। अगर उसमें मिनिमम 200 रुपया से आप अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। सपोज दैट कि इस साल आपने 1.5 लाख रुपया जमा किया, उस पे जो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाना है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी खुद की बच्ची आज के डेट में फर्स्ट ईयर मेडिकल में गई है, और वो जब क्लास 7 में थी तो मैंने उसका सुकन्या किया और 1.5 लाख रुपया जमा किया 2014 में, जब ये सुविधा शुरू हुई थी। एज ऑन डेट उसके अकाउंट में 23 लाख रुपया जमा है और उसका इंटरेस्ट 6 लाख का है। 23 लाख 29 लाख। अगर वो बच्ची वो देखती है वो पासबुक, हो सकता है कि हमारी 1.5 लाख की कैपेसिटी थी, हमने 1.5 लाख जमा किया। किसी की कैपेसिटी हमको सालाना 85,000 जमा करना है, 20,000, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार जमा करना है। वो मंथली 5,000 जब जैसे पैसा हो जमा कर सकता है। तो एक उसमें 2 तरह का चीज है कि वो चाहे तो बच्ची का मैट्रिक, आज के डेट में बिहार ऐसे स्टेट में जहां महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, फिर भी अभी
60% लड़कियों का डिक्लाइनेशन रेट है। मैट्रिक के बाद बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, या तो उनके गार्जियन फाइनेंशियली बूस्टअप नहीं है, या बाहर जाने में, या लड़की खुद उस तरह मेंटल नहीं है। जो लड़की मैट्रिक पास करके हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, उसमें पार्शियल विड्रॉवल है। 50% विड्रॉवल करके आप उसका हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसके शादी के समय जो आपको जरूरत है उसमें यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।